हेलो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे ब्लॉक स्कोप एंड शैडोइंग इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो ब्लॉक स्कोप क्या होता है? ब्लॉक होता है कि ब्लॉक इज यूज्ड टू ग्रुप द मल्टीपल स्टेटमेंट्स। जब हमें मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखने होते हैं तो हम ब्लॉक्स का यूज करते हैं। कैसे? मैं आपको दिखाता हूं। जैसे ये इफ है, ठीक है, यहाँ पे इफ एक कंडीशन है। अगर मैं यहाँ पे एक सिंपल एक स्टेटमेंट लिखूं यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, टेक मेंटर चैनल का नाम ले लिया हमने। ठीक, अब इसको मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करूं तो कंसोल में आ गया टेक मेंटर। तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन अगर मुझे मल्टीपल स्टेटमेंट लिखने हैं तो मैं इसको इस तरह से कर्ली ब्रेसेस से इस तरह से यूज करूंगा एक स्टेटमेंट। ठीक है, इस तरह से। तो ये जो इफ स्टेटमेंट है ये एक ब्लॉक है, ब्लॉक। ठीक, तो इसी तरह से मैं अगर इसको हाइड कर देता हूं तो ये देखिए ये भी एक ब्लॉक है। अगर हम इस तरह से कोई कंडीशन या फॉर लूप इस तरह से नहीं लेते तो ये भी एक। तो मैं यहाँ पे गया ए इक्वल टू 10 और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग डॉट ए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, एक ले लेता हूँ यहाँ पे बी इक्वल टू 20। तो यहाँ पे किया रिफ्रेश, तो देखिए यहाँ पे मैंने ब्लॉक के अंदर जो मैंने कंसोल किया था ये आ गया। अब मैं जाता हूँ सोर्स में, यहाँ पे जाके मैं डिबगर लगा देता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, देखिए ग्लोबल के अंदर, देखिए ग्लोबल के अंदर भी हमारा ए आ गया है और बी आ गया है। अभी आपको क्या लग रहा है कि ये तो दोनों ग्लोबल के ही पार्ट हैं। ठीक है, ब्लॉक तो दिख ही नहीं रहा है। तो ब्लॉक स्कोप में हमारे लेट एंड कॉन्स्ट काम करते हैं। अगर मैं एक यहाँ पे ले लेता हूं, लेट सी इक्वल टू 30। ठीक है, लेट ले लिया। अब मैं फिर से रिफ्रेश करता हूं, देखिए अब यहाँ पे ब्लॉक बन गया, ब्लॉक आ गया। किसके लिए? लेट वेरिएबल के लिए। तो ब्लॉक जो हमारा हमेशा वर्क करेगा वो किसके लिए करेगा? लेट एंड कॉन्स्ट के लिए। ठीक है, और जो वेर होता है वो तो हमारा ग्लोबली ही वर्क करता है। ठीक, अब मैं कॉन्स्ट ले लेता हूं ऐसे ही, कॉन्स्ट डी इक्वल टू 40। फिर मैं स्टॉप करता हूं। अब देखिए ब्लॉक में सी और डी दोनों आ गए हैं। ठीक, अब मैं यहां पे यूज करता हूं लेट सी इक्वल टू 100 एंड कॉन्स्ट डी इक्वल टू 500। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पे ग्लोबली जो लेट एंड सी लिया है और फिर ब्लॉक के अंदर मैंने यहाँ पे लेट एंड कॉन्स्ट लिया है। तो ये क्या करेगा? मुझे एरर नहीं देगा कि मैंने री डिक्लेयर कर दिया है, क्योंकि इनका स्कोप अलग है। एक का ग्लोबली स्कोप है, एक का ब्लॉक स्कोप है। मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे देखिए एक तो स्क्रिप्ट का स्कोप है, स्क्रिप्ट ग्लोबली नहीं होता है लेट एंड कॉन्स्ट। ठीक है, स्क्रिप्ट का स्कोप है। और एक का किसका स्कोप है? यहाँ पे देखिए ब्लॉक 30 एंड डी। ठीक है, डी अनडिफाइन आ रहा है यहाँ पे। ओके, क्योंकि मैंने ऊपर ही यहाँ पे लगा रखा है ना डिबगर, इसलिए ऐसा आ रहा है। मैं इसको हटाता हूँ और यहाँ पे ऐड करता हूँ, फिर से रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश किया तो देखिए ब्लॉक स्कोप में ये जो 30 एंड 40 आया है, ये दो वैल्यू आई हैं ब्लॉक स्कोप में। और जो ऊपर की 100 और 500 है ये स्क्रिप्ट स्कोप में है। ठीक है, और जो वेर वाली वैल्यू होंगी वो हमारी कहाँ पे है? ग्लोबल स्कोप में। ठीक है, तो यहाँ से ब्लॉक स्कोप क्या होता है? जैसे कि इफ के लिए हो गया, इसी तरह से फंक्शन भी हम बनाते हैं, जैसे ए बी सी, इसमें भी ग्रुप करते हैं हम। ठीक है, मल्टीपल स्टेटमेंट इसके अंदर भी रखते हैं, तो ये भी एक ब्लॉक है। ठीक, फॉर लूप हुआ और इफ लूप जो भी लूपिंग है, इफ कंडीशन हुआ, तो सभी ये ब्लॉक्स हैं। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि ब्लॉक्स जो यूज होते हैं ग्रुपिंग करने के लिए मल्टीपल स्टेटमेंट को यूज होते हैं। ठीक, अब आती है हमारी दूसरी चीज, शेडोइंग। के शेडोइंग क्या होता है?
ठीक है। अब मैं जाता हूं यहाँ पे देखिए console.log a, मैंने यहाँ पे a किया है, ठीक। और यहाँ पे मैंने where में a ले लिया है 400। अभी इन सबको हटा देता हूं मैं, सिर्फ a रखता हूं यहाँ पे, ठीक है। अब मैं जाता हूँ और मैं डिबगर हटा दिया मैंने, कंसोल में गया, रिफ्रेश किया मैंने, देखिए मुझे यहाँ पे भी 10 मिला है और जब मैं बाहर जा रहा हूँ तो यहाँ पे भी 10 मिला है। तो ये शेडोइंग हो गया, मतलब कि कोई हमारा वेरिएबल जो ग्लोबली है और ब्लॉक के अंदर वेर को उसने शेडो कर दिया, मतलब कि रिप्लेस, उसकी जो वैल्यू थी ग्लोबली उसको चेंज कर दिया है। तो ये क्या कहलाता है, हमारा शेडोइंग, ठीक। अगर मैं यहीं इसी के केस में लेट बी ले लेता हूँ, बी इक्वल टू 100, ठीक है। और यहाँ पे लेता हूँ लेट बी इक्वल टू 300, और मैं यहाँ पे बी लेता हूँ और यहाँ पे भी बी लिया। अब मैं इसको देखिए करता हूँ रिफ्रेश, तो यहाँ पे तो 300 आ गया और यहाँ पे जो ऊपर था बी की वैल्यू ये आई 100। तो यहाँ पे क्या है, ये वैल्यू को रिप्लेस नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है, इसको रिफ्रेश किया, क्योंकि जो मेरा यहाँ पे स्कोप है, ठीक है, जो मेरा यहाँ पे स्कोप है वो, ये स्कोप जो है मेरा वो अलग अलग है। ब्लॉक के लिए मेरा ब्लॉक स्कोप होता है, स्क्रिप्ट के लिए स्क्रिप्ट का स्कोप होता है, ठीक है। तो इसलिए ये रिप्लेस नहीं करता है। लेकिन जो मेरा वेर होता है उसका तो स्कोप जो मेरा होता है वो तो ग्लोबल ही होता है, तो वहां पे इसलिए ये रिप्लेस कर देता है, ठीक। तो ये समझ में आया आपको। लेकिन अगर मेरा यहाँ पे लेट 100 है और मैं यहाँ पे कर देता हूँ लेट की जगह वेर, फिर क्या होगा उस केस में, ठीक है। तो मैं इसको करता हूँ इस तरह से, देखिए उस केस में यहाँ पे मुझे सिंटैक्स एरर आ गई, आइडेंटिफायर बी हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, कि ये जो आइडेंटिफायर बी है ये ऑलरेडी डिक्लेयर है। मतलब बी जो लेट बी है, लेट बी इक्वल टू 100, जो लेट वेरिएबल है वो क्या कहता है कि वो दोबारा से रीडिक्लेयर नहीं हो सकता, ठीक है। चाहे हम उसे वेर में डिक्लेयर करें, कॉन्स्ट में डिक्लेयर करें, कैसे भी वो रीडिक्लेयर नहीं हो सकता। तो इसलिए यहाँ पे जो हो रहा है ये इलीगल शैडोइंग हम कर रहे हैं, ये, ठीक है, इसको हम नहीं कर सकते। लेट को वेर में शैडो नहीं कर सकते, ठीक है। लेट लेट में होगा, ठीक। और जब लेट में लेंगे तो उसका स्कोप जो है अलग हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे, ये तो इलीगल शैडोइंग था, अगर मैं आपको दिखाऊं कि मैंने यहाँ पे वेर लिया, वेर 100, और यहाँ पे क्या है लेट 300, अब क्या होगा, अब मैंने फिर से रिफ्रेश किया, देखिए अब 300 100, क्योंकि इसका स्कोप तो ग्लोबली है और इसका ब्लॉक स्कोप है, तो अलग अलग स्कोप है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और इसमें ये भी कह सकते हैं हम कि वेर जो होता है वो लेस स्ट्रिक्ट होता है और लेट जो होता है वो मोर स्ट्रिक्ट होता है। तो लेस स्ट्रिक्ट से मोर स्ट्रिक्ट कर सकते हैं। जब मोर स्ट्रिक्ट है, ज्यादा बाउंडेशन लगी हैं, तो उसको लेस स्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो ये हुआ। अब इसके साथ मैं एक और ब्लॉक ले लेता हूं अंदर, यहाँ पर ये लेट बी इक्वल टू 500, एक यहाँ पे ले लिया मैंने बी, और यहाँ पे भी लेट कर देता हूँ, ठीक। अब चलते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार, रिफ्रेश किया, डिबगर लगाया मैंने यहाँ पे, देखिए ब्लॉक ब्लॉक स्क्रिप्ट। अब देखिए जैसे ब्लॉक इनसाइड ब्लॉक होगा तो वो उसके लिए हमारे दो ब्लॉक स्कोप क्या बन जाएंगे, हर ब्लॉक के लिए एक अलग से स्कोप बन जाएगा, ठीक है। हर ब्लॉक के लिए ब्लॉक इनसाइड ब्लॉक, देखिए 500 के लिए अलग से है और यहाँ पे 300 के लिए अलग से है स्क्रिप्ट, ठीक है। जो ब्लॉक से बाहर आ गया वो स्क्रिप्ट में है। तो इस तरह से अगर ब्लॉक के अंदर ब्लॉक लेंगे तो अलग से स्कोप बन जाएगा, ठीक।
तो आपने यहाँ पे देखा कि किस तरह से कैसे हमारा जो वेरिएबल डिक्लेरेशन है वेल लेट के लिए किस तरह से वो ब्लॉक में वर्क करता है। जो लेट एंड कॉन्स्ट है वो ब्लॉक बेस वर्क करता है हमारा, ठीक है। और शेडोइंग देखी आपने कि वेर जो है हमारा शेडो हो सकता है ब्लॉक के अंदर, ठीक है। कि मैं यहाँ पे एक फंक्शनल के भी लिए भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे 100 और यहाँ पे एक फंक्शन बनाया मैंने, ओके नाम का एक फंक्शन बना लिया मैंने और यहाँ पे लिया वेर वाई एक्स 300। इसको मैंने कंसोल डॉट लॉग किया, यहाँ पे कर दिया ओके, कंसोल डॉट लॉग एक्स, ठीक है। डीबगर हटा दिया मैंने यहाँ से, यहाँ पे मैं एक्स नहीं दिया मैंने। देखिए यहाँ पे 300 आया और यहाँ पे क्या आया 100। अगर मैं इसको मूव कर दूं ऊपर ओके से पहले, अब देखिए 100 और 300। तो फंक्शनल जो ये ब्लॉक है स्कोप, इसमें देखिए मैं जाता हूं यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूं तो इसमें दो स्कोप बन गए। जो फंक्शनल के लिए वर्क किया वो हो गया लोकल स्कोप, ठीक है। और यहाँ पे जो जो फंक्शन के बाहर है वो है ग्लोबल स्कोप। तो स्कोप अलग अलग हो गए हैं, इसलिए इसमें शैडोइंग वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो जब भी हमारा डिफरेंट स्कोप बनेगा, ठीक है, अगर डिफरेंट स्कोप हमारा बनता है तो हमारा शैडोइंग वर्क नहीं करता वेर के लिए। अगर सेम स्कोप है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको ब्लॉक स्कोप दिखाया था, ठीक है, तो ये भी ग्लोबल के अंदर ही जाता है, ठीक। तो इसमें सेम स्कोप होगा तो हमारा शैडोइंग वर्क करेगा। शैडोइंग हमेशा सेम स्कोप के अंदर वर्क करता है। तो आपने क्या देखा कि शैडोइंग क्या होता है। शैडोइंग को हम कह सकते हैं कि जो हमारा वेर वेर वेरिएबल डिक्लेरेशन है उसमें जो वैल्यू को रिप्लेस कर देता है ब्लॉक ब्लॉक स्कोप के अंदर। और स्कोपिंग क्या है और ब्लॉक क्या है हमारा, ब्लॉक है ग्रुपिंग ऑफ मल्टीपल स्टेटमेंट्स। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है ब्लॉक स्कोप एंड शैडोइंग इन जावास्क्रिप्ट। और अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।